हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था कि सोल्यूशन पार्ट 1 में हम लोगों ने देख लिया था कि पर्टिकुलर बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं सोल्यूशन के, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है सोल्यूशन के। दूसरा सोल्यूशन पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि पर्टिकुलर जो कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्रेशन होता है, जैसे हमने परसेंटेज की बात किया था, मोलैलिटी की बात किया था, मोल फ्रैक्शन की बात किया था, मास फ्रैक्शन की बात किया था, और नॉर्मलिटी का रिलेशन विथ वॉल्यूम क्या होता है, मोलारिटी का रिलेशन विथ वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मलिटी मोलारिटी में क्या रिलेशन होता है, ये सब चीज़ें हम लोग जो है सोल्यूशन पार्ट 2 में देख लिए थे। आज जो है हम लोग जो है पर्टिकुलर नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, मोलारिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज टोटल क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे होते हैं उसको हिट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे हमारा एक पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका जस्ट मोलैरिटी इन द सेंस मोलैलिटी यहाँ पे है, मोलैलिटी। तो कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन द सेंस एसिटिक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी है, वो पूछ रहा है मोलैलिटी पूछ रहा है, दूसरा कंडीशन की मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो पहली कंडीशन की अगर हम मोलैलिटी निकालते हैं, मोलैलिटी यम दिस इक्वल टू हमारा क्या होता है, एक हमारा इक्वेशन होता है वो हमारा क्या होता है W इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W। हम लोग ये जानते हैं कि हमारा मोलैलिटी इक्वल टू एक इक्वेशन होता है जिसमें W क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट है। अब इसके बाद कैपिटल W क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, मतलब जिसमें डिजॉल्व किया गया है। और यहाँ पे कैपिटल M क्या है, ये मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि हमारा कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये कैलकुलेट करना है क्या, ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। तो ये आपका एथेनोइक एसिड कितना दिया है, CH3COOH, ये कितना ग्राम दिया है, 2.5 ग्राम दिया है। और बेंजीन एज ए सॉल्वेंट, जो बेंजीन सॉल्वेंट है, बेंजीन हमारा क्या है, ये हमारा 75 ग्राम है। तो इसका मतलब है कि हमको ये क्या दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट W, स्मॉल w दे दिया, बेंजीन का वेट दे दिया है, इसका मतलब हमको कैपिटल W मिल गया। और एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, कैपिटल M कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू CH3COOH, मतलब कितना हो जाएगा, देखिए कार्बन 24 हो गया, 2 कार्बन है 24, 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है तो 32 प्लस 32, ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60, हमारा 60 होगा। तो इसका मतलब एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है हमारा 60, ये हमें पता हो गया। अब कैलकुलेट कर दीजिए, मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, W कितना है आपका 2.5 ग्राम, 2.5 इंटू आपका 1000, चूंकि ग्राम में, अगर ग्राम में रहेगा सॉल्वेंट तो हमारा 1000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर केजी में रहेगा तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना है। 2.5 इंटू 1000, चूंकि ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अपॉन हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60 इंटू उसका बेंजीन का कैपिटल W कितना है 75, तो ये 75 कर देंगे। अब इसको क्रॉस आउट कर दीजिए, यहाँ 0 है, 0 काट दीजिए, 25 से क्रॉस कर दीजिए, 25 ये 4 100 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, M इक्वल टू 7.5 सही 10 आ जाएगा अपॉन ये 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे मोलैलिटी इक्वल टू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, लगभग मोलैलिटी आ रहा है 0.18 का डिवाइडेशन कर दीजिए 0.556, ये आ जाएगा, ये मोलैलिटी आ जाएगी। क्लियर? तो कहने का सेंस ये है कि जब भी हमको ये अप्रोच देता है, हमको पूछा क्या है ये हमको पहले डिसाइड करना है, दिया क्या है क्वेश्चन में और पूछ क्या रहा। तो पहले देने का मतलब है कि 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट का वेट दे दिया है, सॉल्वेंट का वेट दे दिया है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है, फार्मूला में रखेंगे दिस वैल्यू गिवन, दिस वैल्यू गिवन, देन put in this equation and calculate the molality।
तो इस तरह से हम जो है मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। डन। तो ये हमारा मोलैलिटी हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर दैट नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो कहने का मतलब है कि हमको दोनों का नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, दिस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमको नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए। और नंबर ऑफ मोल, हमारा मोल क्या होता है, अगर हम मोल इक्वल टू करें तो मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हमारा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब मान लीजिए CH3 एथेनोइक एसिड का नंबर ऑफ मोल निकालिए, मोल ऑफ इथेनोइक एसिड, इसका कैलकुलेट करिए। वेट कितना दिया है, 2.5 दे रखा है, 2.5। मॉलिक्यूलर वेट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कितना, 60। ठीक है, तो इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो नंबर ऑफ मोल आएगा वो आ रहा है आपका 0.961, सॉरी ये आ रहा है 0.0417। इसका करेंगे तो ये आएगा 0.041, ये आएगा 0.0417, ये आ गया, ये वैल्यू आ रही है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम कैलकुलेशन करने में सब वक्त टाइम नहीं बिता रहे हैं, सिंपली ऐसे हो गया। इसके बाद अब ये तो हमारा मोल हो गया इसका, एथेनोइक एसिड का। बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए, मोल ऑफ बेंजीन का मोल निकालेंगे तो इसका 75 ग्राम है अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दीजिए। बेंजीन हमारा C6H6 है, तो इसका करेंगे तो 72 + 6, ये क्या आ जाएगा 78। तो यहाँ पे 75 अपॉन 78 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसका आएगा, बेंजीन का 0.961, ये आ गया। तो हमको क्या पता चला, एथेनोइक एसिड का नंबर ऑफ मोल पता चल गया और बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। अब मान लीजिए हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड निकालना है। अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन को हम यक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यक्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स CH3COH का एथेनोइक एसिड का निकालना है, दिस इक्वल टू। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो एथेनोइक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स है दिस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारा क्या हो जाएगा 0.0417 अपॉन 0.0417 प्लस 0.961। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है लगभग 0.556, ये वैल्यू आएगी 0.0416 आएगा, ये वैल्यू, ये हमारा इसका मोल फ्रैक्शन आ गया एथेनोइक एसिड का। और जो मोल फ्रैक्शन होता है हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम 1 होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, C6H6। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.0416, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4859 पॉइंट, ये 0.9584, ये हमारा किसका आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पर्टिकुलर जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैसे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले तो हमको क्वेश्चन जब अप्रोच करते हैं, जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो पहले आप ये लिखिए कि व्हाट इज द गिवन, आपको गिवन क्या क्या है, दिया क्या क्या है क्वेश्चन में, अब आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अब जब रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम पर्टिकुलर एक सीक्वेंस, एक फार्मूला बेस जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में, सोल्यूशन पार्ट 2 में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो टोटल था ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ऑलरेडी पहला क्वेश्चन हम लोग मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन की बात किए थे, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि कैलकुलेट द मोलारिटी, कैलकुलेट द मोलारिटी। अब हमको मोलारिटी कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन containing 9.8 ग्राम, मतलब सॉल्यूट का वेट दे दिया गया 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो कहने का सेंस यहाँ पे है कि आपको जो दे रखा है, गिवन क्या दिया है, गिवन क्या दिया है, आपका जो है वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया है। H2SO4 कितना ग्राम दे दिया है, आपका दिया है 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम हो गया। और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे m निकालेंगे H2SO4 का, तो कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, दिस इक्वल टू आएगा आपका 98 आता है। और यहाँ पे वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम देखा रखा है 250 सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल होता है, मींस इसका हम क्या कर सकते हैं 250 ml हो गया। अब हमको ये चीजें गिवन दे रखी है ऑलरेडी, H2SO4 का मतलब 98 दिया है उसका मॉलिक्यूलर वेट, और उसका वेट दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा, अगर हम मोलारिटी की बात करते हैं तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, W स्मॉल w इंटू 1000 अपान कैपिटल M मतलब मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम V। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा W कितना है 9.8 ग्राम इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा 90, मॉलिक्यूलर वेट 98 है, वॉल्यूम कितना है 250 ml। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4, ठीक है, इसको क्रॉस 4 आ जाएगा। यहाँ पे जब डिवाइडेड करेंगे तो ये क्रॉस करेंगे तो हमारा 0.1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.4 मोल, इसकी जो मोलारिटी हो गई 0.4 मोल हो गया। इसी तरह से जो है नॉर्मलिटी हम कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मलिटी कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या है नॉर्मलिटी को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा W इंटू 1000 अपान E इंटू V कर देंगे। अब यहाँ पे E मतलब इक्विवेलेंट वेट किसका निकालेंगे H2SO4 का, तो H2SO4 हमारा एसिड है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इसकी बेसिसिटी। तो बेसिसिटी मैंने बताया था कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, बेसिसिटी मैंने बताया था जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे बेसिसिटी कहलाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट हमने क्या देखा था 98, और ये कितने यश रिलीज करेगा 2 यश रिलीज करेगा मतलब 2, ये हमारा 49 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट वेट ई हमने निकाल दिया, ई हमने निकाल दिया इक्विवेलेंट वेट 49, W ऑलरेडी 9.8 पता है, V ऑलरेडी आपको पता है। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो W 9.8 हो गया इंटू 1000, चूंकि ml में है वॉल्यूम, तो हमारा 1000 अपान E 49 इंटू 250 हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 0.8 नॉर्मल, ये हमारा 0.8 नॉर्मल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम क्वेश्चन अप्रोच करते हैं आपको पहले ये देखना है कि आपको गिवन क्या दिया है और जो हमको पूछ रहा है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम जैसे इसमें हमको इक्विवेलेंट वेट रिक्वायरमेंट था तो हम पहले इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर रहे होंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया जिसमें एक मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन का बात हुआ, एक हमारा दूसरा क्वेश्चन जिसमें मोलारिटी और नॉर्मलिटी की बात हो रही है। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो अब देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपका कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल का मतलब C2H6O2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया CH2OH और यहाँ पे CH2OH है, ये हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल है। एंड H2O प्लस H2O का मिक्सचर है, दोनों का H2O का मिक्सचर है, जो सोल्यूशन है वो एथिलीन ग्लाइकॉल और H2O का मिक्सचर है, जिसमें H2O जो ग्लाइकॉल है वो 20% है, ये जो ग्लाइकॉल है वो 20% है बाय वेट, ये हमारा 20% है। तो कहने का सेंस क्या रहा है कि हमारा एक सोल्यूशन है जिसमें हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल और वाटर मिक्स है और उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल हमारा 20% है बाय वेट। तो 20% बाय वेट का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो वेट ऑफ ग्लाइकॉल है, वेट ऑफ ग्लाइकॉल कितना हो जाएगा
वेट ऑफ ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20 ग्राम, ये हमारा 20 ग्राम हो गया। तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वेट ऑफ H2O ये कितना हो जाएगा हमारा 80 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 100% है, मतलब 20% है, तो 20% का मतलब 100 माइनस 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 ग्राम आ जाएगा। क्लियर। तो हमको क्या देखिए, ये इस 20% से हमको पहली चीज क्या पता चली, 20 इसका वेट पता हो गया सॉल्यूट का, हमको सॉल्वेंट का वेट पता हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दीजिए, ये ग्लाइकॉल का, एथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल दिए। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H6O2 इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन 24 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, प्लस यहाँ पे 32 हो गया, ये कितना आ जाएगा 6 2 8 4 12 62, इसका मॉलिक्यूलर वेट 62 हो गया। तो मोल ऑफ C2H6O2 निकाल दीजिए। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या था, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट हमारा 20 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी हम लोग 62 कैलकुलेट किया, तो 20/62 इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है ये लगभग आएगी आपका 0.322 इतना आएगा। तो हमको क्या हो, एथिलीन ग्लाइकॉल का नंबर ऑफ मोल्स निकाल गया, H2O का नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए, मोल ऑफ H2O। तो H2O का वेट कितना है 80 ग्राम, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 18। देखिए मॉलिक्यूलर H2O तो हाइड्रोजन 2 हो गया प्लस ऑक्सीजन 16, तो हमारा कितना हो गया 80। तो यहां से जब करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.44, ये वैल्यू आएगी। तो यहां से अगर मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 ये मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस 0.322। इसका नंबर ऑफ मोल देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, तो ये नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा 0.322 प्लस 4.44। अब यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका टोटल कैलकुलेशन जो करेंगे, ये वाली जो हमारी आती है 0.068, ये वैल्यू आएगी 0.068, ये आ गया। तो हमारा जो मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन 1 आता है, तो एक कंपोनेंट का हमको पता हो गया, तो दूसरे का क्या हो जाएगा 1 माइनस कर देंगे तो दूसरे का पता हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ XH2O, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.068, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.932। तो कहने का सेंस ये है कि हमको देखिए क्या इस क्वेश्चन में क्या दिया, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था, 20% ऑफ ग्लाइकॉल दिया था बाय वेट। तो हमारा जो सोल्यूशन था वो ग्लाइकॉल प्लस वाटर का था। अगर ये ग्लाइकॉल 20% बाय वेट है तो हमारा 80% हमारा 80 ग्राम हमारा वाटर हो जाएगा, 80% वाटर हो जाएगा, तो 20 ग्राम हमारा ग्लाइकॉल, 80 ग्राम ऑफ वाटर। अब ग्लाइकॉल का हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे, वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे, ग्लाइकॉल का नंबर ऑफ मोल अपन टोटल नंबर ऑफ मोल, ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकलेगा 1 माइनस कर देंगे, ये निकल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि ग्लाइकॉल का ही पहले निकालिए, आप पहले वाटर का भी निकाल सकते हैं। आप वाटर का पहले निकाल सकते हैं, तो H2O करेंगे तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.444 अपॉन 4.44 प्लस ये आ जाएगा 0.322। अब यहां से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू आएगी 0.932, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से X जब C2O2H6 इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस 0.932 कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी 0.068 आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि पहले किसका, जिसका भी पहले निकाले 1 माइनस कर देंगे दूसरे का आ जाएगा। तो ये हमारा एक जो है थर्ड क्वेश्चन हो गया, मोल फ्रैक्शन जब हमारा परसेंटेज में जो कंसंट्रेशन दिया रहता है तब के प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये सोल्यूशन कंटेनिंग 20% H2O, 25% इथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड बाय मास। अब हमको जो है वाटर दे दिया है सोल्यूशन में, इथेनॉल दे दिया है और एसिटिक एसिड उनका बाय मास परसेंट दे दिया है। तो अगर टोटल जोड़ेंगे तो हमारा 100% हो गया। ठीक है, यहाँ पे 20%, 25%, 45% हो गया, ये हमारा 50% है। तो कहने का मतलब ये है कि सोल्यूशन है उसमें इतने परसेंट हमारे ये हैं।
तो कह रहा है कि सबका मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमको क्या सोचना है, ये बाय मास पे फोकस करना है। तो बाय मास पे फोकस करने का मतलब है कि ये जो परसेंटेज दिया है वेट दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, वेट ऑफ H2 कितना हो गया, वेट ऑफ H2O ये हमारा 20 ग्राम दिया है, 20 ग्राम। तो मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा, तो मोल ऑफ H2O निकाल दीजिए। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट हमारा 20 ग्राम दिया है, 20 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना हो जाएगा 18, तो हम 18 रख देंगे। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 1.388, 1.388 ये इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गया वाटर का। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट लेते हैं इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब C2H5, वेट ऑफ इथेनॉल मतलब क्या हो गया C2H5OH ये हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी रखी है 25 ग्राम, ये 25 ग्राम है। तो मोल ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा, मोल ऑफ इथेनॉल इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इथेनॉल हमारा C2H5OH है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दीजिए। कार्बन कितना हो गया 24, हाइड्रोजन प्लस 6 हो गया, ऑक्सीजन हमारा 16 है। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो गया, देखिए नहीं सॉरी 46 इसका मॉलिक्यूलर वेट 46 हो गया इथेनॉल का। वैल्यू रख दीजिए 25/46, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इथेनॉल का 0.543 ये आपका कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने स्तर से। फिर इसके बाद हमारा एसिटिक एसिड की बात कर रहा है, तो एसिटिक एसिड इन द सेंस एथेनोइक एसिड, वेट ऑफ एसिटिक एसिड इन द सेंस CH3COOH ये वैल्यू कितनी दे रखी है 50%, तो ये 50 ग्राम हो गया। तो मोल ऑफ एसिटिक एसिड निकाल दीजिए, मोल ऑफ एसिटिक एसिड तो CH3COOH, तो ये हमारा हो जाएगा 50/60। इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किए थे तो 60 आ रहा था, तो ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.833 ये वैल्यू आ गई। अब हमको सबका नंबर ऑफ मोल पता चल गया और सबका नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, तो अब हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप निकाल रहे होते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल दीजिए। तो मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना हो गया 1.388 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल तीनों को ऐड कर दीजिए आप, 1.388 प्लस 0.543 प्लस 0.833 ये ऐड कर देंगे। तो यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है 0.503 इतना आएगा। इसी तरह से जो है अगर हम यक्स एथेनॉल की बात करते हैं C2H5OH इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका नंबर ऑफ मोल 0.543 अपॉन ये टोटल कर देंगे 1.388 प्लस 0.543 प्लस 0.833 दिस इक्वल टू इसकी जो वैल्यू आती है इथेनॉल की ये वैल्यू आती है 0.301 ये वैल्यू आ गई। तो हम कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1 से अधिक नहीं होता है। तो अब हमारा तीसरा कंपोनेंट क्या है एसिटिक एसिड, तो ये यक्स CH3COOH हो गया, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.503 प्लस 0.301, अब इसको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस ऐड कर दीजिए 408.0। अब यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 690 ये 0.0696 ये वैल्यू हमारी। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या क्या आया, एक यहाँ पे आपका आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया, तीसरा यहाँ पे आ गया। ठीक, तो कहने का सेंस ये है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो हमारा लेक्चर लेने का आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली ये है बताना कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आप पर्टिकुलर किसी भी इक्वेशन को किसी भी क्वेश्चंस को कैसे हिट करने के अप्रोच करें। कैलकुलेशन तो कर लेंगे लेकिन हमको कैसे पता होगा कि हमको करना क्या है। तो मेरा पर्पज बस इतना था कि पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन को कैसे हिट करते हैं, क्या सीक्वेंस चाहिए होता है, कैसे हम उसको सोच रहे होते हैं उस क्वेश्चन को हिट करने के लिए। बाकी कैलकुलेशन तो सिंपली कोई भी बच्चा कर लेगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन में हमको कैसे करना है, कैलकुलेशन क्या क्या चीज़ें हमको रखनी है उस कैलकुलेशन में।
ठीक है, तो ये हमारा जो है एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आ जाता है कि कैलकुलेशन के लिए नहीं आता है, सिंपली पूछ देता है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ वाटर एंड व्हाट इज द मोलिलिटी ऑफ वाटर। तो कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस जो है नीट में आ जाते हैं, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में होगा क्या। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर इन इफ इट्स डेंसिटी इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब दे दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ये जो डेंसिटी है D, ये जो D की वैल्यू दे रखी है, D दे रखा है आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब है। तो पर मीटर क्यूब है, तो इसको हम लोगों को किस में लाना है, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml में लाना है। तो ग्राम पर लीटर, सॉरी ग्राम पर लीटर में जब निकालेंगे तो इसका 1000 होगा, इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है हमारा 1000 ग्राम पर लीटर, ये आपका आ जाएगा पर सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में पर ml में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी 1 ग्राम, सॉरी ये इसका सेंस ये हो गया कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया इसका डेंसिटी हो गया। तो जब इसका डेंसिटी हो गया तो यहाँ पे देखिए अगर मोलारिटी जो निकाला जाता है वो हमेशा 1 लीटर में कैलकुलेट किया जाता है। जब भी मोलारिटी कैलकुलेट किया जाता है ये 1 लीटर में कैलकुलेट किया जाता है। तो 1 लीटर इन द सेंस क्या हो गया, 1 लीटर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या हो गया 1000 ml हो गया, 1000 ml। और यहाँ पे जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब करिए, या इसे हम लिखते हैं 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। तो अगर 1 ग्राम पर ml है तो यहाँ पे ml हमारा इतना है, तो इसका मतलब इसका वेट कितना हो जाएगा। अगर हम वेट की बात करते हैं, अगर अब इसमें क्या हो जाएगा लीटर, ये आपका हो गया वॉल्यूम, क्लियर है। जैसे अब ये तो हमारा वॉल्यूम है ना 1 लीटर, ये मोलारिटी हम लीटर में निकालते हैं, तो मोलारिटी लीटर में निकालने का मतलब 1 लीटर ही हमारा इतना ml हो गया। और इतने ml में जब डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1000 ग्राम आ जाएगा, 1000 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वेट दिया गया है, जो वेट दिया गया, अगर डेंसिटी इतना दे रखा है, डेंसिटी इतना दे रखा है और मोलारिटी हम 1 लीटर में ले रहे हैं, तो 1 लीटर का मतलब क्या, इसका मास हमारा 1000 ग्राम हो जाएगा। तो 1000 ग्राम का मतलब क्या हो गया कि जो मोलारिटी निकालेंगे, मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 अपान, चूंकि लीटर हम 1 लीटर कंसीडर कर रहे हैं, तो 1 लीटर कंसीडर करने का मतलब वो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास 18 है इंटू वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है, 1 लीटर हो गया। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो 1000 अपान 18 करेंगे और यहाँ से हमारा 55.5 आ जाएगा, क्लियर। तो देखिए इसका सेम से मतलब जो क्वेश्चन आपको ये देखना है कि जैसे डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है तो हमारा जो मोलारिटी होती है, मोलारिटी क्या होती है W इंटू 1000 अपान, सॉरी मोलारिटी मॉलिक्यूलर मास इंटू V, ये वैल्यू होती है। तो हमको क्या दे रखा है, हमको इसमें से कुछ भी नहीं पता है, हमको मॉलिक्यूलर मास केवल पता है कि वाटर का 18 होता है, लेकिन W हमको नहीं पता है। लेकिन W की जगह इसने जो है इसका डेंसिटी दे रखा 1 ग्राम पर एलिमेंट। और चूंकि मोलारिटी हम जो है हमेशा लीटर में कैलकुलेट करते हैं, तो लीटर का कैलकुलेट करने का मतलब हमको वॉल्यूम क्लियर हो गया 1 लीटर। जब वॉल्यूम क्लियर हो गया 1 लीटर, तो 1 लीटर का मतलब 100 ml, और 100 ml इसकी डेंसिटी 1 ग्राम है, तो 1 डेंसिटी का 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका वेट हमको पता चल जाएगा, W पता हो गया। और जब W पता हो गया, M पता है, V हमारा 1 लीटर है, तो 1 लीटर रहेगा तो ये 1000 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए वही किया, ये 1000 वेट है, 1000 W है, और यहाँ पे इस 1000 को हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि ये 1 लीटर में है, तो हमारा जो है ये वैल्यू आ गई, यहाँ से हमारा 55.5 हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से जो है हम जो है ये पर्टिकुलर मोलारिटी ऑफ वाटर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया है कि जब हम लोग पढ़े थे कि रिलेशन बिटवीन द नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम एंड मोलारिटी ऑफ वॉल्यूम, तो उसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
देखिए ये जो क्वेश्चन है हमने एक उसमें पैरामीटर लिया था कि रिलेशन बिटवीन द मोलरिटी एंड वॉल्यूम एंड नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि कैलकुलेट इन सब का जो है नॉर्मलिटी हमको कैलकुलेट करनी है जो सोल्यूशन मिक्स किया गया। तो उसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 100 cc ग्राम ऑफ 0.12 नॉर्मल H2SO4, 100 cc मतलब 100 ml, cc सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 cc ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4 विथ 50 cc ऑफ इतना। तो कहने का सेंस इसमें क्या है कि 100 cc 0.2 n H2SO4 है, और इसमें जो क्या किया गया, मिलाया गया है 50 cc 0.1 नॉर्मल HCl, ये मिक्स किया गया है। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बचा है उसकी नॉर्मलिटी पूछ रहा है, उसकी नॉर्मलिटी पूछ रहा है, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा इसका जो वॉल्यूम होगा दोनों ऐड हो जाएगा, तो 100 + 50 ये वैल्यू पता हो जाएगा, हमको 150 वॉल्यूम पता हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट प्लस दिस ग्राम इक्विवेलेंट, इसका प्लस इसका दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे N1 V1, इसका अगर मान लेते हैं इसकी नॉर्मलिटी N1 और इसकी वॉल्यूम V1, तो ये N1 V1 हो गया, ये हमारा N2 V2 हो गया, और ये हमारा NV हो गया। तो क्या हो जाएगा, जब दोनों को ऐड किया जा रहा है तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे, तो N1 V1 प्लस N2 V2 दिस इक्वल टू N इंटू V। अब देखिए N1 कितना है 0.2, V1 कितना है 100 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस N2 कितना है 0.1, V2 कितना है 50 हो जाएगा, दिस इक्वल टू N पूछ रहा है और V2 V कितना दिया 150 दे दिया। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20 हो जाएगा, प्लस 50 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 हो जाएगा, दिस इक्वल टू N इंटू 150। तो यहाँ से N इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इक्वल टू 25/150। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से काट दीजिए 30, ये हमारा हो जाएगा 5/30 1/6। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1, ठीक है 666, ये आ जाएगा 0.166 क्या नॉर्मल, ये आ जाएगा इसका मतलब। इस सोल्यूशन की जो नॉर्मलिटी आएगी वो आएगी N इक्वल टू 0.166, ये आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए दोनों एसिड है, ये सबसे प्लस पॉइंट है कि ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, तो दोनों का नेचर सेम है, और दोनों का नेचर सेम है तब हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे। क्लियर। दोनों का एक ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो दोनों का ऐड करके टोटल नेट वाले सोल्यूशन के इक्वल होना चाहिए, जो नेट सोल्यूशन बन रहा है उसके ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होना चाहिए दोनों का एडिशन। तो दोनों का एडिशन इक्वल टू नेट यानी टू V। तो N हमको पूछ रहा है, V हमको टोटल ऐड करने पे आ रहा है, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब यहाँ पे इतना cc H2SO4 है और यहाँ पे NaOH है, तो ये हमारा देखिए ये एसिड है और ये बेस है। तो एसिड और बेस, तो बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब उसकी जो है उसको कम करेगा। एसिड और बेस है, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों एसिड था तो दोनों मिल के अप्रोच लगा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या एक एसिड है एक बेस है, जब दोनों को मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, फाइनली नेट रिजल्ट और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका N1 V1 कंसीडर करते हैं, इसका N2 V2 कंसीडर करते हैं। इसका मतलब है कि क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो बड़ा होगा, जो भी बड़ा होगा उसमें से उसको माइनस करेंगे, और नेट सोल्यूशन हमारा N नॉर्मलिटी पूछ रहा है, और वॉल्यूम वही कितना हो जाएगा 100 200 ml हो जाएगा, 200 cc। अब कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा 2 में से 1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि N2 V2 माइनस N1 V1, N2 V2 माइनस N1 V1। ये जरूरी नहीं कि N2 V2 माइनस N1 V1 होना चाहिए, N1 V1 माइनस N2 V2 हो सकता है, लेकिन देखना हमको यह है कि किसका ग्राम इक्विवेलेंट अधिक है। जिसका ग्राम इक्विवेलेंट अधिक रहेगा उसमें से दूसरे वाले को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करें तो देखिए 100 × 2.2 करेंगे तो 20 आएगा,
यहाँ पे 100 पॉइंट इंटू 0.1 करेंगे तो 10 आएगा, तो इसका मतलब 20 माइनस 1 करेंगे 10 करेंगे, तो ये हमारा दिस इक्वल टू हो जाएगा n इंटू वी। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो n टू V2 क्या हो जाएगा, n2 हमारा 0.2 है इंटू V2 100 हो गया, प्लस सॉरी माइनस n1 कितना है 0.1 है इंटू V1 कितना है 100, दिस इक्वल टू n पूछ रहा है और V2 हमारा 200 है V। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ये 20 हो गया और माइनस 10 हो जाएगा, दिस इक्वल टू n इंटू 200। यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/200, दिस इज कैंसिल आउट, 0. कितना हो जाएगा 0.05, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से जो है पर्टिकुलर हम जब नॉर्मलिटी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसको इस तरह से हम लोग एक अप्रोच करते हैं। तो मेरा मेन पर्पस था, देखिए मेरा पर्पस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं था, मेरा सॉल्यूशन तो आप लोग कर लेंगे, कैलकुलेट आप लोग कर लेंगे, मेरा बस अप्रोच इतना था कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कैसे उसको अप्रोच कर रहे होते हैं, कैसे सॉल्व करने की टेंडेंसी। अब ये सब जो ट्रिक है, ये जो सीक्वेंस है, अगर ये सीक्वेंस आपको अगर दिमाग में सेट हो गया तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेट करना। अदरवाइज होता क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, हमको समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ फिनिश करें। तो पहले हमको ये सीखना है कि हमको स्टार्ट कहाँ से करनी है और फिनिश कहाँ पे करनी है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए हमारे कैलकुलेशन का। तो ये हमारा जो ये लेक्चर था स्पेशली केवल ये बताना था कि कैसे आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ क्या दिया गया है, क्या पूछ रहा है, क्या उसमें कर सकते हैं हम उसको चेंज करने की कि हमको जो पूछ रहा है वो हमारा आ जाए। तो ये सीक्वेंस पर्टिकुलर फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमारा बहुत इजी हो जाता है। इसमें अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा सा थियोरेटिकल पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, थियोरेटिकल पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। हम दोनों अप्रोच एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि जब तक थियोरी नहीं आएगी तब तक न्यूमेरिकल कैसे कर पाएंगे। थियोरी बेस्ड न्यूमेरिकल हमारा चलता है, मान जैसे फार्मूला हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, तो वो सब चीज़ थियोरी से जनरेट होता है, फिर न्यूमेरिकल हमारा क्लियर करता है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ये हम लोग प्रोसेस कर रहे होंगे। उसके बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चंस थोड़ा, या ऑफ कोर्स हमारे पास अभी उतनी ऐसा डैशबोर्ड नहीं है डिजिटल, तो अभी ऐसे ही चलते हैं, फिर फ्यूचर में उसका हम लोग देखेंगे। और आपको कोई भी सुझाव देनी है तो आप कर सकते हैं उसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू।